Hello students, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस में बेटा हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? तो बेटा गैमेटोजेनेसिस मीन्स इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. अगर मेल में हो रहा है बेटा तो स्पर्म फॉर्मेशन, उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर फीमेल में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओवम फॉर्मेशन, जिसको हम बोलेंगे बेटा ओजेनेसिस. बहुत सारे एमसीक्यू ये टॉपिक में से आते हैं. बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए भी ये दोनों क्वेश्चन ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. तो आपको बोर्ड और नीट की प्रिपरेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेटा गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस. यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या हो गया बेटा? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. अब रोल ऑफ हार्मोन आप देखेंगे बेटा, टेक्स्ट बुक में बीच में दिया हुआ है रोल ऑफ हार्मोन. पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होने से पहले हार्मोन का क्या रोल है वो समझना बहुत जरूरी है. तो हार्मोन की बात करते हैं बेटा. रोल ऑफ हार्मोन, हाइपोथैलेमस में से क्या रिलीज होता है बेटा? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. और ये जो बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? इट इज एक्ट ऑन द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड वो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज LH, इट्स नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. एंड बेटा सेकंड वन है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये जो LH होता है बेटा वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि LH और FSH किसके ऊपर एक्ट करते हैं? तो दे आर एक्ट ऑन दी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के ऊपर बेटा एक्ट करते हैं. और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के आसपास आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स देयर इज अ लीडिंग सेल. तो ये LH जो होता है बेटा वो लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करता है एंड हेल्प इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड देयरबाय इट हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस. यानी बेटा LH जो है वो लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करेगा, लीडिंग सेल में से टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को सिंथेसाइज और सिक्रीशन करेगा और उसके बाद वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा. और दूसरा जो है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और वो किस में हेल्प करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस. नाउ ये एग्जैक्टली बेटा स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ sperm from spermatid. क्या है बेटा ये? आगे बेटा हम जब स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको बताता हूं कि स्पर्मेटिड कैसे बनता है और स्पर्मेटिड में से जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन की बात करें बेटा तो हार्मोन में हाइपोथैलेमस जो है बेटा, हाइपोथैलेमस में से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे. वहां से दो हार्मोन निकलेंगे, LH जो लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे, FSH जो सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करके स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे. दोनों एक साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे बेटा. नाउ वन मोर हार्मोन दैट इज इनहिबिन. कौन सा हार्मोन बेटा? इनहिबिन हार्मोन जो सर्टोली सेल में से रिलीज होता है. वो हमने आगे के वीडियो में मेल में जब हमने बेटा टेस्टिस पढ़ा था तब भी मैंने करवाया था. इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है. वो इनहिबिन क्या करता है बेटा? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है. मींस उसमें से LH और FSH निकलना बंद हो जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो जाएगा. यानी इनहिबिन जो हार्मोन है बेटा वो क्या करता है? स्टॉप द स्पर्मेटोजेनेसिस और इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये हो गया बेटा रोल ऑफ हार्मोन. अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखते हैं बेटा. तो पहले डेफिनेशन कब होगा बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी होगा. क्या होता है बेटा उसमें? इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया. याद रखना बेटा इमैच्योर मेल जर्म्स कहां होते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर. वो स्पर्मेटोगोनिया में से कन्वर्ट इनटू स्पर्म. यानी देखो इमैच्योर स्पर्मेटोगोनिया जो है, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स है, वो स्पर्म बनाते बेटा. ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. अब ये पूरा जो प्रोसेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. यानी बेटा ये स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटिड तक का प्रोसेस 1 2 3 एंड 4 3 स्टेप का जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटिड का प्रोसेस है वो पहला स्टेप है.
और दूसरा स्टेप है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, यानी स्पर्मेटिड में से स्पर्म, इट इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। यानी बेटा पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड, याद रखना बेटा, ओके, और दूसरा स्पर्मेटिड टू स्पर्म। ये जो स्पर्मेटिड में से स्पर्म बन रहा है बेटा उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो फर्स्ट फेज है स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड, उसको फर्दर 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, एक मल्टीप्लीकेशन, दूसरा ग्रोथ और तीसरा बेटा मैच्योरेशन फेज। अब हर एक स्टेप को हम डिटेल में देखते हैं कि पहले मल्टीप्लीकेशन फेज। प्यूबर्टी टाइम पे क्या होता है बेटा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं बेटा वो कंटिन्यूअसली माइटोसिस करते हैं, डिफरेंशिएट होंगे, कंटिन्यूअसली माइटोसिस करेंगे, यानी वो नंबर ऑफ सेल बढ़ा देंगे। यानी वो माइटोसिस करेंगे बेटा, है सब में 46 क्रोमोसोम, सब के सब डिप्लॉयड है स्पर्मेटोगोनिया, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसे कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाएंगे और जो स्पर्मेटोगोनिया होगा बेटा उसके नंबर बढ़ते जाएंगे। मेल जर्म सेल्स और द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट एट द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहां होते हैं ये सारे बेटा सेल? इनर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस एंड इंक्रीज द नंबर, यानी बेटा वो माइटोसिस से मल्टीप्लाई होते रहेंगे और उसके नंबर बढ़ते जाएंगे। फिर हर एक सेल में ईच स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड एंड हैज द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जो ऊपर का ये पार्ट है बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो मेल जर्म सेल्स होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होंगे बेटा, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, और वो उसके नंबर बढ़ाते रहेंगे। उसके अंदर सेल कैसे होंगे बेटा? डिप्लॉयड और हैविंग द 46 क्रोमोसोम। फिर क्या होगा बेटा? ग्रोथ फेज आएगा। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा? सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल सेल, यानी बेटा यहां बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं, उसमें से जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे स्पर्म फॉर्मेशन आगे बढ़ेगा बेटा, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल सेल अंडरगोइंग द ग्रोथ फेज। कई कई सेल होंगे बेटा वो ग्रोथ फेज में जाएंगे, उसका साइटोप्लाज्मा बढ़ेगा, ओके, और अब उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये वाले सेल जो ग्रोथ हो गए बेटा, जिसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बन गया, न्यूक्लियर कंटेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें भी बेटा डिप्लॉयड सेल ही होंगे और 46 क्रोमोसोम ही होंगे, वो भी बेटा डिप्लॉयड होंगे और 46 क्रोमोसोम होंगे। यानी पहला फेज माइटोसिस, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो है बेटा कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा। दूसरा फेज है उसमें स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब तीसरा जो फेज है बेटा वो है मैच्योरेशन फेज। उसमें क्या होगा? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, नाउ इट इज अंडरगोइंग द मियोसिस। और मियोसिस बेटा हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि मियोसिस में क्या होता है? 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जब पहली बार डिवीजन होगा तो उसमें से 2 इक्वल सेल बनेंगे। याद रखना बेटा इक्वल, ओजेनेसिस में अनइक्वल होते हैं, इसलिए यहां याद रखना है इक्वल। इक्वल सेल में डिवाइड होंगे पर विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइज, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्रोमोसोम। यहां क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जो 46 है उसमें से 23 हो जाते हैं। यानी देखो, नाउ आफ्टर मियोसिस 1 it is divided into 2 haploid secondary spermatocyte। क्या बनेंगे बेटा ये? अब secondary spermatocyte and it possesses the 23 chromosome। अब ये जो बेटा secondary spermatocyte है, 2 सेल है, वो वापस जाएंगे किस में? तो वो वापस एंटर होंगे बेटा meiosis 2 में। आफ्टर meiosis 2 it produce the 4 haploid cell। ये सब के सब कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोइंग द मियोसिस 2 एंड प्रोड्यूस द 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल नोन एज स्पर्मेटिड। और ये जो 4 बेटा स्पर्मेटिड होंगे उसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे? 23, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो ये हो गया बेटा स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटिड। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं कि ये प्रोसेस में क्या होता है बेटा? पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे और वो नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, जो सारे डिप्लॉयड होंगे
जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। अब उसमें से सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल सेल इज अंडरगोइंग द ग्रोथ फेज और वो बनाएंगे बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा मियोसिस 1 और 2 में। मियोसिस 1 हो जाने के बाद वो 2 सेल बनाएंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वापस मियोसिस 2 करेगा और वो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएगा। क्लियर बेटा? ओके। अब वो स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होंगे। नाउ दिस स्पर्मेटिड गेट डिफरेंशिएट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। वो क्या बना देता है बेटा? स्पर्मेटोजोआ बना देता है। ओके। और वो बन जाएंगे बेटा स्पर्म। अब ये जो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको मैं बताऊं बेटा कि ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, एक पूरा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। और वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को अगर हम सेक्शन ले तो मुझे ऐसे डायग्राम दिखता है। आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बेटा ये डायग्राम। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसमें ये जो सेल आपको दिख रहा है वो है स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे, फिर ग्रोथ करेंगे और बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसका मियोसिस 1 होगा और बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 2 होगा और बनाएंगे स्पर्मेटिड और एंड में बेटा मैच्योर होके वो बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड में से स्पर्म, स्पर्मेटिड में से स्पर्म बन जाएगा बेटा। फिर क्या होगा? जो हेड होगा, स्पर्म का जो हेड होगा बेटा वो सर्टोली सेल के अंदर एम्पेंडेड होगा। हेड ऑफ द स्पर्म एम्पेंडेड इनटू द सर्टोली सेल, क्योंकि सर्टोली सेल में से वो क्या करते हैं बेटा? न्यूट्रिशनल लेते हैं। एंड फाइनली स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। फाइनल बेटा स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर निकल जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? रेटे टेस्टिस में से होके टेस्टिस में से बाहर निकलेंगे बेटा। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, यानी रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इट इज नोन एज द स्पर्मिएशन। क्लियर बेटा? तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। पर इसमें आपको नीड टू नो, ये जानना जरूरी है कि कैसे स्पर्मेटिड स्पर्म बनता है। तो बेटा उसमें 2-3 स्टेप है कि पहले एक्रोजोम बनेगा। स्पर्म का डायग्राम आपने देखा है इसी वीडियो में बेटा, आगे है नेक्स्ट वीडियो में कि एक्रोजोम क्या होता है बेटा? स्पर्म के हेड में होता है एक्रोजोम। वो एक्रोजोम कौन बनाता है? तो वो बनाता है बेटा गोल्गी बॉडी। एक्रोजोम वेसिकल्स बनता है किससे बेटा? गोल्गी बॉडी से। और गोल्गी बॉडी से पहले एक्रोजोम बनता है। ओके। तो गोल्गी बॉडी फॉर्म दी एक्रोजोम। फिर बेटा उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, डिस्टल जो होता है यहाँ पर दूर होता है। जो डिस्टल सेंट्रियोल्स होता है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था बेटा, सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेजल बॉडी और बेजल बॉडी में से सेलिया और फ्लैजेला बनता है। तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है वो बनाएगा बेटा फ्लैजेलम, फिर वो आगे जाके टेल में कन्वर्ट होगा और बीच वाले पार्ट में क्या आ जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम नेबन कण शीथ भी बोलते हैं। यानी स्पर्मेटिड में ये 3 चेंज होते हैं, पहले न्यूक्लियर चेंज होगा, फिर एक्रोजोम बनेगा, फिर टेल बनेगा और फिर मिडल में माइटोकॉन्ड्रिया अक्यूमुलेट होगा और पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है बेटा पूरा स्पर्म डेवलप होगा। तो स्पर्मेटिड टू स्पर्म में ये सारे प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर बेटा? ये हो गया बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखते हैं बेटा कि पूरा जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा हमने पढ़ा उसको मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ लिख के बताता हूँ कि कैसे बेटा पूरा प्रोसेस होता है। तो पहले ये समझ लो कि ये हमारा है, पहले ये समझ लो कि ये हमारा है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का लाइनिंग। उसके अंदर यहाँ सब बहुत सारे क्या होंगे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ हम लेबल कर देते हैं स्पर्मेटोगोनिया और वो कैसे होंगे बेटा? डिप्लॉयड होंगे, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसको हम 22AA प्लस XY भी लिख सकते हैं। अब ये जाएंगे बेटा माइटोसिस में। अगर मैंने ये एक सेल बना लिया, ये जाएगा माइटोसिस में, उसमें से 2 सेल बनेंगे, दोनों कैसे होंगे बेटा? डिप्लॉयड। इसका और एक बार माइटोसिस होगा और 2 सेल बनेंगे। तो ये कंटिन्यूअस ऐसे डिवीजन होता रहेगा। ये सारे के सारे यहां तक जो हो गए बेटा वो है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। फिर सम ऑफ दी स्पर्मेटोगोनिया इज अंडरगोइंग द ग्रोथ फेज और वो उसका साइज बढ़ा देंगे, होंगे बेटा वो डिप्लॉयड है, पर अब ये बन जाएंगे प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट क्या बन जाएंगे बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, वो जाएंगे मियोसिस के अंदर, एंड आफ्टर मियोसिस 1 हो जाने के बाद बेटा वो बनाएंगे 2 इक्वल सेल जो होंगे हैप्लॉइड। कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे। यहां पर 46 क्रोमोसोम होगा, यहां पर 23 क्रोमोसोम होंगे, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वापस जाएंगे बेटा मियोसिस 2 में, और उसमें से हमें 4 हैप्लॉइड क्या मिलेंगे? स्पर्मेटिड। ये चारों कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे मियोसिस 2 होने के बाद, और हमें क्या मिलेगा बेटा? स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड में से आगे मैच्योरेशन होगा, यानी एक्रोजोम फॉर्मेशन, गोल्गी बॉडी से टेल फॉर्मेशन, और वो बना देंगे बेटा स्पर्मेटोजुआ। और ये प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कई बार बेटा इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो यहां पर डिप्लॉयड, यहां तक डिप्लॉयड यानी 46, यहां के बाद 23। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर आपके पास एक स्पर्मेटोसाइट है, याद रखना बेटा, आपके पास एक स्पर्मेटोसाइट है, तो उसमें से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। उसमें से स्पर्मेटिड कितने बनेंगे? 4। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपके पास एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो उसमें से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक ही, तो उसमें से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? 2। उसमें से कितने स्पर्म बनेंगे? 4। 2 बनेंगे बेटा स्पर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहां से 1 से 2, 2 से 4, यानी आपको डबल करते जाना है। कि कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुझे अगर 100 स्पर्म बनाना है, तो 100 के लिए मुझे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने चाहिए? तो 100 से हाफ 50। प्राइमरी कितने चाहिए? तो मुझे वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 25। क्लियर? पता चला बेटा? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर मिलते रहेंगे। और अगर कोई भी डाउट है बेटा आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।